और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर न रहें। खुद को आत्मनिर्भर बनाकर हम विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। दरअसल उन्होंने कहा है कि जब हम आजादी का 100 वर्ष जो मना रहे होंगे तो भावी पीढ़ी गर्व कर सकेगी 25 साल पहले हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों ने कितने प्रयास किए। उन्होंने कहा कि 100 साल में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आकर विश्व की महाशक्ति बन जाएगा और हमें ऐसा प्रयास करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं और राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए एक साप्ताहिक समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर चंद बातें कही, साथ ही संकल्पना से सिद्ध तक विषय सम्मेलन को संबोधित भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 सालों तक शासन किया, वो देश अपनी आजादी के 75 सालों में उसी ब्रिटेन को पछाड़कर आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इस बात का जीवित उदाहरण है कि आज का नया भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। ये भारत के वर्तमान यशस्वी नेतृत्व की सफलता का भी उदाहरण है। लगा कि कोई राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि इसमें जन भागीदारी भी है और जन भागीदारी के माध्यम से आयोजन कैसे होते हैं इसका एक दृष्टांत आजादी के अमृत महोत्सव ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसकी प्रेरणा थी प्रधानमंत्री जी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी कि आखिर आयोजन केवल सरकारी आयोजन न बने। आजादी किसको है? केवल राजनीतिक आजादी नहीं मिली देश को। भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी मिली है और संपूर्ण आजादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए और वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने मैं देना चाहूंगा, वह है अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है। यह भारत की और दिल्ली से खबर है जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइकर रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि 75 बाइक पर 120 राइडर हैं, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं और 75 दिन के भ्रमण के लिए ये सभी बाइकर निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं समेत 34 राज्यों को छुएंगे और ये रैली 250 से भी ज्यादा जिलों का भ्रमण करेगी। इस रैली में 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का सफर करके देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार किया जाएगा और वापस दिल्ली ये बाइकर रैली लौटेगी। और रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि नेट यूजी परीक्षा में सफल नहीं होने से हताश होकर एक छात्रा ने सोसाइटी की 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। बता दें आपको कि इस छात्रा की मौत के बाद से सोसाइटी में हाहाकार मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की पहचान संपदा के रूप में हुई है और मृतक छात्रा संपदा के पिता अनुज ने बताया है कि वो परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 151 में स्थित जेपी अमन सोसाइटी के 4थे माले पर रहती है। बेटी संपदा नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और नीट की परीक्षा में सफल नहीं होने की वजह से वो काफी हताश हो गई थी। और आपको बता दें कि वो अपना दिन बिताने के साथ ही डिप्रेशन में चली गई थी और अमन ने यह भी जानकारी दी
कि वीरवार की सुबह 11 बजे ही जेपी अमन टावर के 7वीं मंजिल पर उनकी बेटी गई और वहां से उसने नीचे छलांग लगा दी। ज्यादा ऊंचाई से गिरने के कारण छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है।